2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनावी चर्चा में हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले विधानसभाओं में घूम रहे हैं। और इस समय जिस हम जिले में मौजूद हैं ये इटावा जिला है। कहा जाता था कि मुलायम सिंह का ये गढ़ था, एक समय में सपा का गढ़ हुआ करता था, मुलायम सिंह का गढ़ हुआ करता था। उनका पैतृक निवास भी है। हाँ, क्या नाम है चाचा? सैफई से हैं। और ये सब चाचा जी बैठे हुए थे, सब अपनी चर्चा कर रहे थे। हमने कहा चाचा जी हमको भी चर्चा में शामिल कर लो, तो चाचा ने कहा आइए करते हैं चर्चा। तो चाचा जी से जानेंगे कि आखिर ये जो मुलायम सिंह का गढ़ था आज धीरे धीरे भाजपा का गढ़ क्यों होता चला गया और क्यों सपा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से समाप्त होती गई, और क्या जो सपा बात कर रही है रिटर्न की, वापसी की, क्या वो वापसी हो पाएगी? चाचा सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। रोशन सिंह मेरा नाम है। हाँ, आप एक खासियत बता रहे थे यहाँ की कि एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है। आप बताइए क्या है ये, गांव कौन सा है, ये जिला कौन सा है? जिला तो इटावा है। इटावा है। इटावा जिला का ये गांव टड़वा इस्माइलपुर है। हाँ। मौजा, लेकिन ये टड़वा है मजरा, ये मजरा टड़वा है। कड़वा। इस्माइलपुर आगे है। हाँ, तो इसकी खासियत क्या है आप बता रहे थे? एशिया का सबसे जो ब्लॉक है एशिया का सबसे पहला ब्लॉक, हाँ। वो महिवा ब्लॉक है, उसी में हमारा गांव आता है। उसी में आपका ब्लॉक आता है। इसलिए एशिया का सबसे पहला ब्लॉक ये रह चुका है। हाँ। तो चाचा एक बात बताइए, अभी ये जो 2022 का चुनाव है, एक तरफ योगी जी हैं, ठीक है, एक तरफ अखिलेश जी हैं, मुलायम सिंह, शिवपाल यादव सब समर्थन में हैं। कहा जा रहा है 400 पार, अखिलेश यादव ने कह दिया इस बार 400 पार। क्या लग रहा है? भाई हमारे तो जैसे पड़ोसी हैं, हम तो हमेशा ये सब बातें जानते ही हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही डर है कि जब सरकार आई तो सड़क पर चलना मुश्किल हो जाए। अच्छा। हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ तो ये निश्चित मानिए कि भाजपा आएगी आएगी और आएगी। क्या है, सड़क में चलो मुश्किल हो जाएगा चाचा? डकैतन से। हाँ। हाँ। डकैतन से कैसे? आता चाचा। लूट लेते हैं, सड़क पर जो है लूट लिए। हाँ। तो अब कैसे जाए? हाँ। हाँ, तो हिसाब से आओ। हमारे यहाँ अभी जब से ये भाजपा आई तब से ये सब काम बंद है, हाँ। तो इसलिए भाजपा के अलावा और हमें कुछ दिखाते ही नहीं। आपको दिखाता है नहीं? ना ना, मतलब अखिलेश के टाइम में लूट मार होती, बिल्कुल है जी, हाँ? बिल्कुल। यही कारण है अखिलेश के जाने का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चाचा जी बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। हाँ चाचा जी, आपका शुभ नाम क्या होगा? पीछे बोले जा रहे हैं। अमर सिंह भदौरिया। भदौरिया जी। हाँ, अब आप बताइए, आप ही से जान लेते हैं कि गढ़वा काहे अखिलेश यादव भूल गए, छूटता चला गया? उस समय, जिस समय सपा की सरकार थी, उस समय रास्ता चलना मुश्किल था, संभव था। कोई ठलिया लेके चाट बेचता था, उसके पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, बहन बेटियों को भाई ले जा रहा है रक्षाबंधन पर, कहीं जंजीर काटते हैं, कोई मोटरसाइकिल छीनते हैं, बांध के डाल देते हैं। ये जब से भाजपा आई ये दुनिया में खत्म हो गई, ये खत्म हो गई तो बिल्कुल। सपा के टाइम में इतना बड़े काहे हुए थे? सपा के टाइम में क्या पुलिस नहीं थी क्या? पुलिस थी लेकिन कोई ध्यान नहीं। पुलिस में अक्सर करके 100% सब बेई हैं यादव लोग। यादव थे। सब अपनी पटीदारी का ध्यान रखते थे। सब रखते थे। अब जब से भाजपा आई है, जनता पार्टी, तब से देखो गरीबों का कितना हित किया उन्होंने। गल्ला फ्री मिलता है और मोदी की योजना से 500 रुपये पर मंथली मिलते हैं किसानों को। किसान सम्मान नहीं किसानों को दिया जाता है। इतना महंगाई कर दी, सिलेंडर महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल सब तो महंगाई कर दिया। आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं, योगी की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, तारीफ ला है। ऐसा है कि वाहन अधिक हो गए हैं, इसलिए डीजल भी और पेट्रोल भी महंगा होना जरूरी है। पहले से हम लोग पढ़ते थे तो पैदल जाते थे हम 9 किलोमीटर का बस्ता टांग के। ये भी बैठे हमारे भाई साहब साथ। हाँ जी, हम तो सीनियर, अब रिटायर्ड शिक्षक हैं दोनों आदमी। हाँ, रिटायर्ड शिक्षक से, शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद से अध्यापक। हाँ, जूनियर हाई स्कूल से रिटायरमेंट। हाँ, सन 8 में हुए थे हम। हाँ, तो मायावती का काल देखने के बाद तब आए। तो अब हमको सब कुछ मिलता है। जो पेंसिल बढ़ाई दी अभी इस महीने से हैं 5-5, 6-6 हज़ार हम लोगों के। और जो किसान गरीब हैं, हाँ 11% महंगाई दे दी। और जो किसान गरीब हैं और गरीबों को कहीं सिलेंडर फ्री है ना, हर चीज़ सुविधा, गल्ला फ्री है। एक घरों में गरीबों में 50-50 किलो चावल और गेहूँ मिलता है। अखिलेश भी तो कह रहे हैं हम आएंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे। अरे फ्री है, आने ही नहीं दें, ये आएंगे नहीं, यहाँ सवाल ही नहीं। जब आ जाए तो वही तो करें, और नहीं आए तो क्या करें? हाँ, फिर क्या तो रहे हैं इस बार 400 पार कह रहे हैं चाचा? अब वो बुक कह रहे हैं, लेकिन मुश्किल है।
हमसे तो क्या बताएं, हमारे क्षेत्र से कहते हैं कि सपा वाले इतना विकास किए हैं, इटावा में इतना विकास किए हैं, आप अब भूले गए हैं? नहीं, इटावा में विकास तो उनको मतलब गृह जनपद है, हमारे यहाँ बुझ को इटावा में को बनवाया जाई है और उन्हें क्या करवाया जाए। सफाई मुन्नत है अकेली। हाँ, अस्पताल बनवा दिया सब। हाँ, सफाई में अकेली उनकी है बस, और कहीं नहीं है। इतना बढ़िया महोत्सव होता था, बढ़िया नहीं लगता? नहीं लगता था ना, यहाँ कुछ नहीं है सिवाय सफाई के अलावा। यहाँ कुछ सब ले जाके सफाई में रख दिया जाके, यहाँ है इटावा ले जाके सब सफाई में रख दिया। और क्या। जब वहाँ हम लोग देखने जाते तो वहाँ लूट लेते सब यादव। ये चक्कर है सब। हाँ, सब लूट लेते। वहाँ भी लूट चलती है? वहाँ भी लूट चलती है। तो नाचो नहीं देखने देते? कुछ भी नहीं साहब, लूटपाट सब यादव, हर जगह यादवों का बोलबाला था। हम लोग तो परेशान थे, जान बचाए छिपते थे। अब बीजेपी सरकार में खूब आराम कर रहे साहब, कितने भी टाइम कहीं चले जाइए। तो क्या लुटेरे थे क्या ये सारे? लुटेरे हैं सब, सपा बिल्कुल लुटेरी पार्टी है। लुटेरी पार्टी है। वो तो कहते हैं योगी जी सब एकदम खा गए हैं, सब युवा परेशान, सब परेशान। एक ऐसा मुख्यमंत्री आज तक हुआ नहीं, इतना सख्त ईमानदार आदमी ऐसा मुख्यमंत्री तो हुआ नहीं। क्यों अच्छे लगते हैं? लोगों माफियों का पता नहीं चल रहा है। किसान गरीबों को कितना बढ़िया, किसी को पेंशन, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, हर चीज की व्यवस्था है। और अखिलेश नहीं दे रहे थे? अखिलेश कुछ नहीं था, अखिलेश तो यादवों के अलावा कभी कुछ ही नहीं रहे थे, सिर्फ यादव और किसी को नहीं। यादव ही करते रहते। बस। नाम क्या होगा? रघुवीर सिंह परिहार। हाँ? रघुवीर सिंह परिहार। हाँ, रघुवीर सिंह जी, आपको क्या लगता है? अच्छा एक बात बताइए, जब इतना ही बुरे थे तो जीत काहे रहे थे सपा यहाँ से लगातार? वो उनकी जबरदस्ती थी, गरीब जनता वोट नहीं डाल पाती थी, बस यही कारण था उसका, और कोई कारण नहीं। जबरदस्ती जीत जाते करे तब जीतते करे, नहीं कबू नहीं जीतते अकेले और का कहीं डंप कर लेते, कोई गुंडाई आती है उनकी ज्यादा। जब बीजेपी सरकार में ना गुंडाई है ना कछू है ना। में मैंने कहाँ पर अखिलेश, उनका प्रदीप का गांव था, हम तुम गए थे इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन में गए थे तो वहाँ पर केवल 5 लड़के लाल अंगोछा बांधे और ऐसे प्रसाद में अफसर अहमद थे। और उन्होंने क्या किया कि बोले कि पूरी ले आए, सब्जी ले आए और खिलाई जाई, और कि तुम कोई वोट पूरे गांव में डारन नहीं आया है। एक घर राठौरन का था, तेलियों का, उनसे हमने पूछा क्यों भाई तुम लोग, कि मैंने कभी भी प्रदीप के गांव में वोट नहीं डाल पाए। अच्छा। हाँ, और 5 ही ने वास्तव में करें जाओ साइन और बस लगा ठप्प और पाए पूरी बुक वोट कर दे, और शाम के गोली चलाने लगे प्रदीप आए के। हाँ हाँ, पूछो। हाँ, जेऊ आते हो, हम आपको जाना था? हमें जानत थे तो बोले क्या वहाँ सब आएगा, हम क्या करें, हमने क्या, हम क्या बताएं, कितो कर दें। 92% के, हाँ 92% करके आई थी। 92% कम होती हैं, पोलिंग है 92% वोटिंग हो जाती थी। हाँ, करके आए थे, हो कहा जाती आप सही में दबा दबा के आ जाते थे? और कहा है। हाँ, उस समय तो पर्ची वर्ची डला करती थी, सब कुछ होते, निशानों लगाते। निशानों लगाते। अच्छा, उठा को जांगोरिया के लेसे आप लगत गया। बूथ पे पहुंचते थे चाचा, क्या बोलते थे बूथ पे जब आप वोट देने जाते थे? फिर क्या बोलते थे वो लोग? कछु नहीं, चुपचाप आए हो। नौकरी करना है आपको तो करो और अपनी ड्यूटी करो और बस घर जाओ। रिलैक्स। हाँ, वोट 5 ही आदमी डालेंगे यहाँ बस। हाँ, 5 ही डाल। इलेक्शन में ड्यूटी दिया करते थे? ड्यूटी 1-2 पूछा 15 ड्यूटी करी हो कम से कम। हाँ, बराबर। इलेक्शन में, अच्छे से आपने देखी होंगी। इलेक्शन में ड्यूटी मेरी कई जगह, हर जगह बता दें। सार ब्लाक में, बर्तना ब्लाक में, जसवंत नगर में खोपड़िया फाड़ी है, जसवंत नगर में इलेक्शन में संगे संगे नारविया में थे, जसवंत नगर में। जसवंत नगर में तो ये माहिबा ब्लाक अजीतमल तो तैयार ही नहीं होता कि हम इलेक्शन करने जाएंगे नहीं साहब वहाँ। वह यही हालत थी। पहले मशीन नहीं चलती थी, और डब्बा हाथ तो, और बस डब्बा ही लगे पर्ची काट दें और बस हम निशान लगाए और बस काटत जाओ और दस्तखत करत जाओ, डरत गए मोड़ मोड़ के। हाँ, इस तरीके से पूरा भर लो डब्बा और जब बढ़िया चल रहे हो आप अपनी ड्यूटी करो, घर जाओ। हाँ, आपका शुभ नाम क्या होगा? अरे बताइए बताइए बताइए। हमारा नाम विश्राम सिंह सहगल, ग्राम टड़वा स्माइलपुर। एक बात बताइए, जैसे ये लोग बोल रहे हैं आप भी वोट उस समय देने गए होंगे, तो आप भी इसी तरीके की परिस्थिति देख रहे थे? अब ऐसा है कि ये परिस्थितियाँ जो रहीं, हाँ, हम सरकार की विशेषताओं के ऊपर इधर हैं, हाँ, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो विशेषता है, जो कार्य किए हैं, हाँ। वो शायद किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की क्या तरह। कर दिया चाचा? यदि उनसे बढ़ के किसी ने कार्य नहीं किया। 4 काम ऐसे किए हैं जो किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की दम नहीं थी जो उन कामों को कर ली। अच्छा, क्या कर दिया? योगी जी ने उन शेरों को गिरा दिया है जिनकी हवा बहुत दूर रही। पेशाब को ये देखा जाता था, ये पेशाब किधर जा रही है और उसी को भर लो, और आज वो अंदर है।
और किनका काम? आजम खां, मुख्तार अंसारी, अतीक हाँ, अहमद बताओ ऐसे जिनके नाम से आदमी कांपता था, तो आज वो जेल के अंदर हैं। हर मुख्यमंत्री की ये ताकत नहीं थी जो उनके ऊपर अटैक कर दी। मगर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई तो आज सपा के अंदर चले गए हैं। तो अब वो उनका असर उन्हें मिलेगा। भाई हम एक बदमाश को छोड़ के दूसरे को ले जा रहे हैं तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि दूसरा आदमी घबराएगा कि जो एक तो बड़ी मुश्किल में जा पाओ, दूसरे को फिर आएगा। अब मायावती जो सफाई कर रही हैं, इस बार मुख्तार अंसारी को नहीं देंगे सीट, तो उनके लिए तो बढ़िया प्रयास कर रही है वो। हाँ प्रयास कर रही हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी के काम जो है वो तो नहीं कोई कर पाएगा। अब आप बताइए 35 और 370 किसकी हटाने की दम थी? किसी प्रधानमंत्री में दम हो तो हटा के देख ले। और जब मुसलमान ये कहते थे कि जिस दिन ये धारा हटेगी उस दिन गिरफ्त चढ़ जाएगा, कहीं आपको मसा भनका, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। राम मंदिर बनेगा तो विश्व युद्ध हो जाएगा, कहीं कहीं छींटे ही नहीं कसा गया। तो ये 3 काम ऐसे, और चौथा एक और हो गया है। केंद्र सरकार ने एक बहुत बढ़िया आदेश किया है कि कश्मीर से आए हुए कश्मीरी पंडित जो अपनी वहाँ जमीन छोड़ के आए हैं, वो अपने कागज तैयार कराएं, वहाँ पहुँचे, उनको उनकी सारी संपत्ति दिलाई जाएगी। मैं चाचा, ये विपक्ष वाले जो आप ये कह रहे हैं राष्ट्रवाद से एकदम परिपूर्ण भरे हुए हैं आप, विपक्ष वाले कहते हैं राष्ट्रवाद खाने को थोड़ी ना देगा, ये मंदिर, ये धारा 370 से खाने को थोड़ी ना मिलेगा, हम खाने को देंगे। धारा 370 तो बहुत बड़ी चीज है। राष्ट्रवाद जिसके अंदर नहीं है वो नेतागिरी करना छोड़ दे। सिर्फ अपना हित ये मत देखो कि हम सरकार में आ जाएं। राष्ट्र का बहुत बड़े ध्यान रखो। आज आपके मोदी जी ने भारत को उस जगह पहुंचा दिया है कि चीन जब चाहता था कान ऐंठ देता था, लेकिन आज चीन की ये हिम्मत नहीं है जो साधारण हथियार उठा ले। तो अब महंगाई चिल्ला रहा है। आप ये बताओ, जब मोदी के यहाँ इस समय कोरोना जब चला है, शायद आपको भी पता होगा कि कोरोना में कितना खर्चा हुआ है। उन्होंने सांसद निध रोक दी, विधायक निध रोक दी, लेकिन प्रधानों के खाते में इतना रुपया दिया था उस टाइम के साथ, आज तक प्रधानों के खाते में नहीं आया। अच्छा। हाँ, आज तक किसी सरकार ने नहीं दे पाया जितना इस टाइम कोरोना टाइम पे पैसा दिया गया प्रधानों को दिया गया। और क्यों दिया गया? और सब नरेगा में दिया गया कि यहाँ गरीबों को पैसा मिले। और 1 साल हो गए, किसी सरकार ने गेहूं बराबर फ्री दिया है? आज योगी सरकार दे रही तो गलत कम है। अब विपक्ष का तो आरोप लगाना, विपक्ष का काम होता है कि आप अगर कहीं भागवत भी कराने जाएं, विपक्षी का ये काम होता है। अगर आप भागवत भी कराएंगे तो उसमें 2 ये जरूर कहेंगे कि साला कहीं से माल लाया, चाहे आप अपने घर से करवाते हो जी। तो विपक्ष का तो आरोप लगाने, लेकिन जनता तो देख रही है। भाई पहले तो कोई जमाना था कि जब वहाँ बाबरी मस्जिद पे हुआ था तो क्या कांड कराया था, क्या जनता उसे जानती नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि हमें सरकार चलाने के बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा राष्ट्र किधर जा रहा है। कहीं आप बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, किसी मुसलमानों को मरवा दिया उन्होंने। अब जो दुश्मनी लायक है उसके साथ वो कर रहे हैं। मगर आजम खान, मुख्तार अंसारी सबको तो जेलों में ठूस दिए, वो भी तो मुसलमान है। आजम खान मुसलमान जरूर है, लेकिन कारनामे तो देखो उनके, वो तो एक माफिया है। मेरे अखिलेश तो मानते ही नहीं है, वो तो कह रहे बहुत पवित्र आदमी है। अब वो पवित्र क्या, वो उनकी पार्टी के हैं, तो वो तो भाई वो कैसे बुराई करेंगे। टिकट दे दे अपनी पार्टी से, किसको? जिनको बता रहे कि जो सही है। आजम खान अंसारी, आजम खान। अखिलेश खुद माफिया है, सब हिरन के अलावा और कहूँ लगवाओ बताओ, सब ठाकुर पंडित सब मर गए। चाचा आपको टोक रहे हैं, समझिए। सन 2005 में मेरे यहाँ प्रधानी का इलेक्शन था, इनके भाई साहब खड़े थे आज़ाद के, यादव बर खड़े थे नौगुआ से, किशन सिंह अटोरिया यहाँ पे वो थे जिलाधिकारी, और यादवों ने जाके नेक शिकायत कर दी जाके, हम लोगों पे साफ इतनी लाठी पड़ी और रात भर थाने में बंद रहे और सब पेटी लूट ले गए। इतना आतंक था यहाँ पे चुनाव के समय। हाँ, मुलायम सिंह सत्ता थी उस समय, वोटिंग नहीं होने देते। फिर थाने गए, वहाँ पे यादव थे सिपाही, बोला मादर चौधों के लाठी लगाओ, सालों को पानी डाल के बेलन चढ़ाओ। रात में थाने में हम 5-6 लोग थे गांव के साहब। फिर लेकिन कुट्टी कोटा आई नहीं साहब, सभी ने चालान में जमानत करा तब घरे आए। मतलब शासन प्रशासन सब मिले हुए थे, टोटल फोर्स थी, सब फोर्स उन्हीं का था। ये स्थितियाँ थी साहब, ठेला चलो धुआंधार भैया, जहाँ मिल लो तो लूटो। जहाँ सरकार में आराम है साहब, बिल्कुल स्वतंत्र है। अब निदाल का लिए तो मेन वोट आप चाचा जी किसमें, सुरक्षा पे आप मतलब सरकार को मानते हैं कि एकदम बढ़िया सुरक्षा मान रहे हैं, और दूसरी बात गरीबों का मतलब हितैषी सरकार है ये, सब गरीबों खुश हैं। ये तो कहते हैं गरीब कोई विरोधी है, गरीबों को खा रही है। जिसके पास 2 डिसमिल भी खेती हो उसको भी किसान सम्मान निधि मिल रही है, गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है, गल्ला ये सब फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए साहब।
गए तो बताएं कहाँ खाए गए भैया। अगर खाए गए तो बताएं ना, जब खाए गए किसानन को कुछ नहीं। वही तेल लवा करते हैं, तेल सिलेंडर। हाँ, तेल सिलेंडर सब बने, देखो बुला के दिखाए थे। हाँ, सिलेंडर मिले हैं सब, जो बैठे बते हैं हमें मिले सिलेंडर मिले, गल्ला मिल रहा हो, और जो जितने मजदूर वर्ग थे उनके लिए जो पैसा आए प्रधान के पास पैसा मिल रहा हो। अच्छा, और आपका नाम क्या होगा? विनय कुमार तिवारी। विनय कुमार तिवारी जी। पंडित जी एक बात बताइए, आप युवा हैं, युवाओं को लेकर इस समय अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, तो उस पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी के खिलाफ अगर इन्होंने आवाज़ उठाई होती तो आज युवा इनके साथ होता। हाँ, थोड़ा आवाज खाई नहीं है क्या? अगर बेरोजगारी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई होती तो युवा इनके साथ आज होता। हाँ। लेकिन अभी तक जो 69,000 वैकेंसी जो आई हुई थी इसके खिलाफ भी कभी नहीं ये आए सामने, फ्रंट पे आकर के इन्होंने अगर लड़ा होता तो आज शायद इनके साथ छात्र होता, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले अगर आपने कहा व्यक्ति को अपने देश पर देश का अभिमान होना चाहिए, राष्ट्रवाद के ऊपर बात चली, अगर जिसके अंदर अपने राष्ट्रवाद नहीं होगा वहाँ अफगानिस्तान जैसे ही हालात हो जाएंगे, देश के अंदर अफगानिस्तान जैसे ही हालात हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद तो होना ही चाहिए। जिस व्यक्ति जिस पार्टी में राष्ट्रवाद नहीं होगा वो पार्टी धराशायी हो जाएगी।